श्री गणेशाय नमः। शुक्लांबरधरं देव शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। नमः। अतः चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारंभते। सूत जी ने कहा, देवकी नंदन वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार कर महापाप का नाश करने वाले व्रत को कहता हूँ। महात्मा श्री कृष्ण जी ने नाना प्रकार के पापों को हरने वाली इस एकादशी के माहात्म्य को युधिष्ठिर से कहा है। महात्माओं ने पुराणों में से छांटकर नाना प्रकार के कथनों से युक्त जिस 24 कथा युक्त एकादशियों का वर्णन किया है, हे विप्रे, उसे मैं कहता हूँ, सावधानी से सुनो। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को नमस्कार कर कहा कि हे वासुदेव, आप मुझसे कहिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस पुरानी कथा को एकाग्रचित से सुनो, जिसको महाराज दिलीप के पूछने पर वशिष्ठ जी ने कहा था। दिलीप बोले, हे भगवान, मैं सुनना चाहते हूँ, आप प्रसन्न होकर कहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, आपने अच्छा प्रश्न किया। आपसे कहता हूँ, हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह पवित्र एकादशी पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए दावानल के समान है। आपको बख्श करने वाली और पुत्र को देने वाली इस एकादशी को की कथा सुनिए। पहले बंदोन्मत्त पुंडरीक्ष के आदि नाग स्वर्ण और रत्नों से विभूषित होकर सुंदर रत्नपुर में निवास करते थे। उस नगर में गंधर्व किन्नर अप्सराओं से सेवित पुंडरीक्ष नाम का राजा राज्य करता था। वह ललिता नाम भी श्रेष्ठ अप्सरा और ललित नामक गंधर्व वहाँ रहा करते थे। वे दोनों प्रेम में युक्त होकर काम से पीड़ित हुए और धन धान्य से संपन्न अपने गृह में सर्वदा क्रीड़ा करते रहे। ललिता अप्सरा के हृदय में पति प्रेम और ललित के हृदय में पत्नी प्रेम, इस प्रकार दोनों का दाम्पत्य प्रेम असीम था। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा करते थे। पत्नी सहित ललित गंधर्व गीत गाता था। गीत गायन करते हुए ललिता के न रहने से ललित गंधर्व को वाणी स्वरलय में रहित हो गई। उनके पद भी ठीक ताल पर विराम नहीं लेते थे। कर्णोटक नाग ने यह सब भेद जानकर पुंडरीक्ष के कह दिया। पुंडरीक्ष के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। मनानंतर हुए ललित को पुंडरीक्ष ने श्राप दिया कि अरे दुर्वज, जा, तू मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गीत गाते हुए स्त्री के वश हो गया है। हे राजेंद्र, उसके वचन से वह राक्षस स्वरूप हो गया। उसके भयानक मुख आँख को देखने मात्र से ही भय उत्पन्न होता था। उनकी भुजा 4 कोस लंबी और मुख कंद्र के समान था। सूर्य और चंद्र के समान नेत्र, गुफा के समान नासिका के छिद्र और उसके होष्ठ अर्ध योजन लंबे हो गए। हे राजेंद्र, उसका शरीर 8 योजन ऊंचा हो गया। इस प्रकार वह राक्षस अपने कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति को भयावनी आकृति में देख अति दुखी होकर मन में चिंता करने लगी कि मेरे पति श्राप से पीड़ित हो गए हैं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस चिंता में वह रात दिन दुखी रहने लगी। फिर भी लज्जा त्याग कर ललिता अपने पति के साथ गहन वन में घूमने लगी।
भयानक राक्षस भी दुर्गम वन में भ्रमण करने लगा। वह राक्षस महागणित पाप से रक्त युक्त कुरूप और मनुष्य भक्षक हो गया। ताप से पीड़ित होकर रात दिन दुखी रहता था। ललिता पति को इस प्रकार कष्ट में देखकर अत्यंत दुखी होती रोती हुई गंभीर वन में उनके साथ भ्रमण करने लगी। एक समय इस प्रकार घूमती हुई ललिता ने घूमते हुए विंध्य पर्वत के शिखर पर श्रृंगी मुनि का परम पुनीत आश्रम देखा। ललिता शीघ्रता से वहां गई और नम्रता पूर्वक बैठ गई। उसको देखकर मुनि बोले, हे सुबे, तुम कौन है और किसकी कन्या है? किस लिए यहाँ आई है? यह सत्य मेरे सम्मुख कहो। ललिता बोली, हे महात्मा, मैं वीरधंता नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम है, पति के लिए आई हूँ। हे महामुने, मेरा पति श्राप से दोष से निशाचर हो गया है। हे ब्राह्मण, उसका भयानक स्वरूप और दुराचार देखकर मुझे दुख होता है। हे प्रभु, मुझे उनका प्रायश्चित बताइए। हे विपेंद्र, जिस पुण्य से उसका पिशाचत्व छूट जाए। ऋषि बोले, हे इस समय चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी निकट है। उनका नाम कामदा है। उसका व्रत करने से मनुष्य की कामना पूर्ण हो जाती है। हे भद्रे, मेरे कहने अनुसार विधि पूर्वक उनका व्रत करो। एकादशी का व्रत पुण्य अपने पति के लिए प्रदान करो। उस पुण्य से देने से क्षण मात्र में उनका श्राप दोष समन हो गया। हे राजन, तब वह मुनि की बात सुनकर ललिता ने हर्षित होकर एकादशी का व्रत किया। एकादशी के दिन ब्राह्मण के निकट और वासुदेव भगवान के सम्मुख बैठकर ब्राह्मण से ललिता बोली, मैंने आप अपने पति को तारने के लिए कामदा एकादशी का व्रत किया है। उसके पुण्य प्रभाव से मेरा पति पिशाच मुक्त हो गया। राक्षस योनिग्रस्त ललिता जो उपस्थित था, ललिता ने इस वचन से उसी क्षण पाप रहित होकर दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया। उनका राक्षसत्व जाता रहा, पुनः गंधर्वत्व को प्राप्त हो गया। फिर स्वर्ण और रत्नमय आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ रमण करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से पूर्व से भी अधिक स्वरूप प्राप्त कर विमान में बैठे हुए दोनों ललिता और ललित शोभायमान हो गए। हे राजश्रेष्ठ, यह जानकर प्रयत्न पूर्वक उनका व्रत करना चाहिए। इसलिए लोकों के हितार्थ तुम्हारे आगे मैंने कहा है। ब्रह्म हत्या आदि पाप और पिशाचत्व का नाश करने वाली इससे परे चर अचर तीनों लोकों में कोई और नहीं है। इति वारह पुराणे चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी व्रत कथा मातम्य संपूर्णम। वैशाख कृष्ण एकादशी का लिंक नीचे दिया गया है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद।